हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट लर्निंग वीडियो ऑफ 2026। सो गाइस, मेरा नाम है फरहान और मेरे साथ बैठा हुआ है मेरा दोस्त फराज। और आज हम आप लोगों को एक अपनी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपको कभी भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में कोई इशू नहीं आने वाला। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं और उस पर ट्रेड कैसे ली जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की बहुत लाजमी जरूरत है कि ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के बनते हैं मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक हमारे मार्केट में बनते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सेकंड वन होता है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। मार्केट में जब भी हमारा हायर हाई बनता है, ठीक है, प्रीवियस जब भी हमारा हाई जो होता है वो ब्रेक होता है तो उसका जो लो होता है ना, प्रीवियस लो, वो हमारा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट में हमारा अप ट्रेंड होता है, मार्केट हायर हाई बना रही होती है, मार्केट बाय साइड जा रही होती है, तो हमारे मार्केट में जब भी एक प्रीवियस हाई हमारा ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेक का स्ट्रक्चर होता है, उसका जो प्रीवियस हमारा जो लो होता है, ठीक है, वो हमारा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। और कैसे मार्क करना है उस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, जो भी हमारे लो पे बेरिश कैंडल होगी, ठीक है, जो भी हमारे लो पे बेरिश कैंडल होगी, उसको हमने पूरा विक से बॉडी तक पूरी उस कैंडल को मार्क करना है, तो उसको हमने एज ए ऑर्डर ब्लॉक बना देना है। ठीक है, इन फ्यूचर जब भी मार्केट उस पे आएगी, वहां से रिजेक्शन उठा के अगेंस्ट से मार्केट अब ट्रेड में कंटिन्यू कर देगी। तो इसको मैं थोड़ी इजी वे में तुम लोगों को समझा देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे डायमंड की प्राइस थी 1 लाख रुपीज, वो प्राइस मूव हुई ऊपर 1.5 लाख रुपीज पे। ठीक है, अब 1.5 लाख के बाद इसने और कंटिन्यू नहीं की, उसने वापस से सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे थे एंड उसने प्राइस अगेन सेल कर दी अपनी। ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस पहुंच गई 1,20,000 पे। एंड अगेन जब यहाँ से कंटिन्यूशन हुई तो बुलिश मूवमेंट आ गई और यहाँ पे इसने 1.5 लाख वाली प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और वो प्राइस पहुंच गई 200 पे और इसको एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना दिया और इसकी जो लास्ट रेड कैंडल थी उसको हमने ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया। जैसे ही 2 लाख से प्राइस नीचे गिरती है, हमारे 1,20,000 वाले जोन पे आती है जो हमने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया था। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है, एक ग्रीन कैंडल में हमें क्लोजिंग देती है, तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ से एक अपनी बाई की ट्रेड प्लेस कर देनी है अराउंड इसकी हाई तक जो हमारे पास लास्ट थी। ठीक है, और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम देख सकते हो कि प्राइस कैसे मूव करेगी। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया कि मार्केट में ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ प्रीवियस हाई का, उसका जो लो है प्रीवियस लो, उसकी जो हमने रेड कैंडल है इसको मार्क कर दिया एज ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट उस पे आई, वहां पे उसने रिजेक्शन दी, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बाय साइड निकल गई और इसी तरह हमें मिल गया अपना 1:3। तो ठीक है गाइस, इसी तरह बनता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों को ये बता दूं कि आपने टीपी कहां तक लगाना है। तो भी मार्केट में हमारा प्रीवियस हाई होगा ना, उससे ऊपर हाई, लाइक ये जैसे हो गया हमारा हाई, तो आप लोगों ने अपना टारगेट वहां तक लगा देना है। ठीक है, सिंपली वहां तक। ये देखें, मार्केट वहां पे आई, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, नीचे उसने अपना जो लो था प्रीवियस, उस पे हमने उसको ये बेरिश कैंडल को मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, मार्केट ऊपर गई, इन फ्यूचर उस पे आई, ठीक है, मार्केट वहां पे ग्रीन कैंडल दी कंफर्मेशन, उसके बाद मार्केट बाय साइड निकल गई। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ कि हमारी मार्केट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। जब भी मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, उसका जो लो होता है प्रीवियस लो, जैसे ही वो स्विप होता है, ठीक है, जैसे वो डाउन साइड स्विप होता है, ब्रेक का स्ट्रक्चर होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट में जो उसका प्रीवियस हाई होता है वो हमारा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। सेम ही जैसे मार्केट बाय साइड में बन रही थी, क्या हो रहा था बाय साइड में, जैसे ही बाय साइड में उसका जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक का स्ट्रक्चर हो रहा था, हमारा जो उसका प्रीवियस लो था वो बन रहा था ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसी वे में हम अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। जैसे ही मार्केट अपना डाउन साइड जा रही होती है, उसका जो प्रीवियस लो होता है, उसका ब्रेक का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा उसका प्रीवियस हाई होता है वो हमारा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेल ऑर्डर ब्लॉक। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उसका उल्टा कर लो तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलिंग कैच करनी है तो हम लोग सेलिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही डायमंड की प्राइस ड्रॉप होती है 2 लाख पे, तो 2 लाख के बाद जैसे ही 2.5 लाख पे प्राइस रीच होती है तो वहाँ से अगेन से सेलिंग आती है और जो 2 लाख वाला स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो मतलब इसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने जैसे बताया था कि लास्ट कैंडल जो होगी उसको हम लोग एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग ने लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क करनी। अब जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसको फुल विक टू विक हम लोग ने मार्क कर लेना है एंड उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था तो हमारी प्राइस आ गई थी 1.5 लाख पे। अब 1.5 लाख के बाद अगेन जब बाई गई तो हम लोग ने यहाँ पे देखने कि जैसे ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होता है और हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम लोग ने एक सेल की ट्रेड प्लेस कर देनी है जस्ट यहाँ से। ठीक है, और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो अराउंड इसका लो होगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट अबव दी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे कि बेरिश ऑर्डर
ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। ठीक है गाइस, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेड देखना है। ये देखिए आप देख सकते हो कि मार्केट में कब से ऊपर से डाउन ट्रेड आ रहा है, मतलब मार्केट लोअर लो बनाती आ रही है डाउन साइड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट डाउन साइड जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट आई, जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूं, मार्केट ने क्या किया, उसने अपना जो इसका प्रीवियस लो था उसका क्या किया, इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, उसका प्रीवियस है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस कैंडल को हम पूरा मार्क करेंगे। ठीक है, इस कैंडल को हम पूरा मार्क करेंगे। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस उसका लो था उसका ब्रेक डाउन दिया, वो बन गया हमारा ब्रेक का स्ट्रक्चर। तो उसका क्या हुआ, जो प्रीवियस हमारा हाई था ना, प्रीवियस हाई, वो बन गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। उस कैंडल को हमने क्या करना है, पूरा मार्क करना है। तो मार्केट जैसे ही इन फ्यूचर उस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, ठीक है, और आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई मार्केट के अंदर तो आ गई, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैंडल ये वैलिड है कि नहीं। देखो, जब तक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट फाड़ती नहीं कैंडल्स, जब तक ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल्स फाड़ती नहीं है ऐसे, तब तक वो वैलिड ही रहता है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर ही आई कि ठीक है, कैंडल ने उसके अंदर ही ये देखो क्लोजिंग दी, फिर क्या हुआ, उसके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक बेरिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। वो क्या हो गया, मतलब कि हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल हमने, और ये भी माइंड में रखना है गाइस, ठीक है, ये भी आपने गलती नहीं करनी। जो हमारा एसएल है वो ठीक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादा इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ना नीचे ना ऊपर, सीधा कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक के वो बिल्कुल करीब इधर ऊपर। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आप लोगों का एसएल रहना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ओपन की और हमारा जो टीपी है, जैसे मैंने समझाया था, वो अपना आप लो लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो लो हमने अपना टीपी लगाया, फिर मार्केट क्या किया, जैसे इसने कंफर्मेशन कैंडल दी अपनी, ठीक है, रेड कैंडल कंफर्मेशन दी, उसके बाद मार्केट पे आ रही सी सेलिंग आ गई, और इसी तरीके से हमारा हो गया टीपी हिट।